आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी टियर 1 की बहुत अच्छे से हो जाए। और हम वो क्वेश्चंस को पहले चूज कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इवन हर बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल ऑफ ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ओवर द ईयर। ओके, इस तरीके के जो ग्राफ्स होते हैं वो भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको सेल दिया है जो भी ईयरफोन्स का हुआ है ओवर द ईयर। ठीक है, 2016 में कितना है, 2017 में कितना है, और वो आपको लाख में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 2017 टू 2020। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, काफी लंबा क्वेश्चन है बट वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको निकालना है 2017 से लेके 2020 के बीच में कितनी परसेंट जो इंक्रीज हुई सेल में। ठीक है, तो 2017 की जो सेल थी वो कितनी है आपके पास, 49.7 लाख। ठीक है, और यहाँ पर 2020 की जो सेल है आपके पास वो है यहाँ पर 84। ठीक है, कितनी है, 2020 की सेल जो है वो है 84 लाख। तो चलिए अब निकाल लीजिए इनका जो डिफरेंस है। ठीक है, तो टोटल जो इंक्रीज हुई है वो हम निकालेंगे। तो इंक्रीज हुई है आपके पास 84 माइनस 49.7। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो है 34.3 लाख। ठीक है, तो ये जो है वो आ गया आपके पास कितना इंक्रीज हुआ, पर यहाँ पर जो है वो परसेंटेज पूछी है तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, 34.3। ठीक है, अब परसेंटेज मतलब इंक्रीज जो हमारे पास हुई सेल में, ठीक है, सेल इंक्रीज्ड, उसकी परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो 34.3 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि डिवाइड हमें किससे करना होता है, जो स्टार्टिंग है। ठीक है, 49.7 से यहाँ हम करेंगे परसेंटेज, हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे पास आंसर इसको कैलकुलेट करके आएगा वो है आपके पास पूरा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 69%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट था इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस को कुछ सेकंड में सॉल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना भी आना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, वैसे देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है, ठीक है, बहुत लेंथी लग रहा है, पर यहाँ बहुत सिंपल है ये। अगर हम देखें यहाँ रिपीटेड नंबर्स है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप देखेंगे a और ये हो गया b, ठीक है, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab, यही बनाना। ठीक है, अगर हम इसे ओपन करें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास, यहाँ पर क्या है, बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। ठीक है, तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करना है आपको, तो इसके जो साइंस है वो किस तरीके से हो जाएंगे, यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, हो जाएगा ना, वेरी सिंपल। अब हम इसे कट कर लेते हैं, यहाँ पर ये कट जाएगा, a से a, b से b। ठीक है, और आपके पास क्या बच गया, 4ab ऊपर। ठीक है, 4ab और नीचे ab है, तो 4ab डिवाइडेड बाय ab। अब फिर से कैंसिल हो गए तो इसका आंसर आ गया 4। वेरी सिंपल। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये हर तरीके के जो एसएससी के एग्जाम है वहां पर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है वो वर्क का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम चैप्टर से। इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days आफ्टर 6 days
24 more men joined them. How many days will they now take to complete the remaining work? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो 30 मैन है वो पूरा काम करते हैं कितने दिनों में. इट मीन्स यहाँ पर जो आफ्टर 6 डेज इट मीन्स कि 6 डेज तक कितना काम हो गया होगा, 1/2, मतलब हाफ वर्क जो है वो हो चुका होगा. ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क है कितना, 1 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, निकाल लो, तो 1/2. ठीक है, मतलब आधा काम हो चुका है और आधा काम जो है वो रिमेनिंग है. ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है, आधा काम रिमेनिंग है. ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि 24 मोर मैन ज्वाइन देम. हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो यहाँ पर क्या करना है, अब टोटल अब मैन कितने हो गए, नेक्स्ट कि 30 प्लस 24. अब इस आधे काम को कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने हो गए, 54 मैन अवेलेबल है. ठीक है, तो वो कितने टाइम में जो है वो इस काम को कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ आप देखेंगे तो एक इक्वेशन बन गई. ठीक है, इक्वेशन किस तरीके से बनी यहाँ पर, अगर हम देखें जो फर्स्ट केस में पर्सन थे, ठीक है, और आपके पास जितना दिन में वो काम खत्म कर रहे थे और जो काम था वो, ठीक है, दूसरे सिनेरियो में और दूसरे जो बचा काम कंप्लीट करने के लिए जो लोग थे वो, अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपके पास पहले थे 30 पीपल, ठीक है, 30 मैन थे, वो कर रहे थे 12 डेज में एक पूरे काम को खत्म. ठीक है, सेकंड सिनेरियो में क्या हुआ, अब 54 पर्सन है, अब हमें ये नहीं पता है कि कितने डेज लगेंगे, काम कितना है, हाफ. बस अब आप इसे सॉल्व करिए, आपका जो है वो टाइम आपको पता लग जाएगा कि कितने डेज में जो है वो काम खत्म होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसे बस रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके इसे सॉल्व करना है. तो यहाँ बन जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया D2 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 54 इंटू 2. तो अगर हम इसे कट करेंगे तो हमें किस तरीके से इसे कट कर सकते हैं, जैसे 2 1 ठीक है, यहाँ आ गया 15. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा 6. ठीक है, और यहाँ पर आ गया ये 27. अब 3 के टेबल से कर लीजिए, यहाँ आ गया आपके पास यहाँ पर 2 आ गया. ठीक है, और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे 9 आ गया. ठीक है, अब फिर से कट करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 5 आ गया. ठीक है, और यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पे 5 2 मतलब ये 10 हो गया, और बाय 3, तो यहाँ पर आ गया 10/3 डेज. ठीक है, इतने जो है वो डेज हैं. और अगर हम इसे फर्दर इस फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 1/3. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ये टियर 1 का एग्जाम था और बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस इसमें आए थे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.